नमस्कार, अमर उजाला अपराजिता में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनीता कपूर और आप देख रहे हैं मैं अपराजिता कार्यक्रम। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने खेल की दुनिया में बहुत नाम कमाया है। छोटी-सी उम्र में इन्होंने खेलना शुरू किया, अभी भी छोटी ही हैं और बहुत नाम कमाया है। भगवान कृष्ण ने जहाँ गीता का उपदेश दिया, ये उस धरती पर पैदा हुई और ये भारतीय हॉकी टीम की बेस्ट खिलाड़ी हैं। आइए स्वागत करते हैं नवजोत कौर का। नवजोत जी आपका स्वागत है मैं अपराजिता में। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हम्म। तो आप टोक्यो जा रही हैं ओलंपिक के लिए, हाँ कैसा लग जी। रहा है? ऑफ कोर्स एक प्लेयर का ड्रीम होता है एक ओलंपिक्स में जाना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप सबकी सपोर्ट के साथ, पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है। होपफुली हम बेटर करके आएँगे। बिल्कुल, आपको शुभकामनाएं हमारी गोल्ड मेडल लेकर आइएगा। और हाँ जी, हम थैंक ये यू। जानना चाहेंगे कि हॉकी के फील्ड में आप कैसे आई? आपका कैसा इसमें पदार्पण हुआ? मेरे पापा चाहते थे कि मैं कोई भी मतलब स्पोर्ट्स खेलूँ, तो हमारे मैं शाहाबाद मारकंडा से हूँ, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से। जी। तो वहाँ पे हॉकी बहुत ही फ़ेमस थी। जो हमारे कोच हैं सरदार बलदेव सिंह जी, उन्होंने एक हॉकी का गढ़ माना जाता है वुमेन्स टीम में, शाहाबाद मारकंडा को। तो मेरे पापा चाहते थे कि मेरी बेटी भी हॉकी खेले, तो जिस स्कूल से मैं पढ़ रही थी, उसी स्कूल में हॉकी का एक मैदान था, वहाँ पे बच्चे खेलते होते थे। तो मेरे पापा-मम्मी चाहते थे कि हमारी बेटी भी ऐसे खेले। तो मैं 6th क्लास से मैंने हॉकी शुरू की, 6th क्लास में थी तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। हुँ। आप 100 से ज़्यादा मैच खेल चुकी हैं, 172 या 173 कितने? 172 हाँ जी, 172। 172 आप मैच खेल चुकी हैं। काफ़ी लंबा पीरियड आपने जो है हॉकी में लगाया है। ये इसमें नेशनल, इंटरनेशनल दोनों तरह के खेल वो हैं? हाँ जी। हुँ, हुँ। ये तो 172 मैचेज़ सिर्फ़ इंटरनेशनल मैचेज़ हैं, जो मैंने इंडिया के लिए खेले हैं। अच्छा, उससे अच्छा। पहले तो अलग था, जो हम डोमेस्टिक लेवल पे खेलते थे। हाँ जी। हॉकी में हम लोग हमारा एक आप देख ही रही हैं कि सोशल मीडिया पर हमारा एक प्रोग्राम चलता है, टिकट टू टोक्यो। हाँ है ना? जी। आप भी उसकी फॉलोअर्स हैं और हाँ आपने जी। हम उसमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ दे रहे हैं, ऐसी खिलाड़ियों की कहानियाँ दे रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही विषम परिस्थितियों में, बहुत ही गरीबी में, जिनके पास जूते नहीं होते थे, जिनके पास हॉकी नहीं थी, खेलने का सामान नहीं था और आस-पास स्टेडियम तक नहीं थे और घर के लोग भी नहीं मानते थे। आपके साथ ऐसी कौन-सी परिस्थितियाँ रहीं? बिल्कुल, एक जो हॉकी प्लेयर होता है वो इतनी रिच फैमिली से नहीं होता। मुझे जैसे लगता है ठीक है, एक डिफरेंट डिफरेंट गेम्स का एक अपना हिसाब है। बट हाँ, मुझे ऐसी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि मेरे पास शूज़ नहीं थे या जो भी है मेरे पापा-मम्मी ने मुझे सब कुछ दिया। बट हाँ, इतना सभी एक हॉकी प्लेयर एक मिडल क्लास फैमिली से होते हैं। डिफ़िकल्टीज़ तो जैसे हर प्लेयर को या हर मैं बोलती हूँ एज़ अ पर्सन फेस करनी पड़ती है, स्पोर्ट्स हो, डिफरेंट कोई भी फ़ील्ड हो बट मैं अपने पेरेंट्स का, अपने कोचेज़ का बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे शुरू पहले दिन से लेकर अभी तक बहुत सपोर्ट किया है। तो ऐसे भी नहीं था कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, जबकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और की ज़रूरत होनी चाहिए कि कोई सपोर्ट करे। ज़्यादातर लड़कियों को खेलने के लिए मना ही किया जाता है। हाँ तो जी, बिल्कुल आपके आप पापा बिल्कुल सही हैं। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल तो पर मेरे पेरेंट्स ऑलवेज़ चाहते थे, उन्होंने बिल्कुल ऐसे उनकी बदौलत ही मैंने खेलना शुरू किया है, अदरवाइज़ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने मुझे सिर्फ़ हॉकी में डाला कि हमारी बेटी भी कुछ करे देश के लिए और देश का नाम रोशन करे। पर जब शुरू किया था तब तो कुछ मन में नहीं था कि इंडिया खेलना है, ये खेलना है। जस्ट एक माहौल था शाहाबाद में कि बहुत सारे प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेज़ेंट करते हैं काफ़ी कुछ होता है, तो इसलिए वहीं से शुरुआत की। हुँ, हुँ। तो ये कितने साल हो गए आपको हॉकी खेलते हुए? 2003 में मैंने
पहली बार हॉकी खेलने गई, मुझे अभी भी याद है, लाइक मैंने फ्रॉक टाइप स्कर्ट टाइप ड्रेस डाला हुआ था, तो ऐसे ही मुझे मेरे पापा फील्ड पर छोड़कर आए। तो फिर हमारे सीनियर्स हैं वहाँ के, तो उन्होंने बोला कि कल से शॉर्ट्स और टी-शर्ट डालकर आना। तब से मतलब ये जर्नी शुरू है। अ, तो मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स अपने पेरेंट्स को करना चाहती हूँ। आप जहाँ से हैं वहाँ पर तो शॉर्ट्स पहनना और वो सब जो है लोग बहुत ताने देते हैं। हमने इस तरह की कहानियाँ भी पढ़ी हैं हाँ महिलाओं जी। की इस वजह से बिल्कुल। लोग नहीं आने देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल। पर हम घर से जब निकलते हैं तो फुल ट्राउज़र डाल के निकलते हैं, ऐसे शॉर्ट्स में नहीं। पर जब हम फील्ड पे आते हैं तो हम शॉर्ट्स डालते हैं। आई डोंट थिंक सो कि फिर कभी किसी को ऐसा लगा हो कि हम शॉर्ट्स में हैं या ट्राउज़र में हैं, तो आई थिंक ये फाइन था, क्योंकि पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। जब आप शॉर्ट पहनकर मैदान में आई पहली बार, तो तब आपको कैसा थोड़ा-सा झिझक महसूस हो रही थी या कैसा महसूस हो रहा था? स्कर्ट्स तो मैं पहले भी डालती ही थी और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़र्क है। उस टाइम इतनी समझ भी नहीं होती है, तो आई थिंक कि इतना ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं थी उस टाइम पे। हुँ, हुँ। और बताइए अपने बारे में कुछ दिलचस्प बात बताइए। दिलचस्प तो क्या बताऊँ? ये बताइए कि अभी आपको कोरोना हो गया था, हाँ जी, है ना? अभी हो गया था, हमारे टीममेट्स काफ़ी को हुआ, बट हमने सेल्फ क्वारंटाइन किया। उसमें जो हमारे सपोर्ट स्टाफ फिजियोज़ ने हमें बोला, हमने प्रिकॉशंस लिए। होपफुली सब मैनेज हो गया। हुँ, हुँ। तो आइसोलेशन में आप लोग जब रहे तो क्या उस वक़्त किया? लॉकडाउन में भी आप रहे, तो तब तो आप खेल के मैदान में नहीं थे, तो मन करता होगा कि भाग कर जाएँ, हॉकी पकड़े और निकल जाएँ बिल्कुल। खेलने। बिल्कुल, बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक रूम में रहना और 14 डेज़ अपने आप को क्वारंटाइन करना। बट एक सबसे बड़ा चैलेंज था, बट मुझे नहीं लगता अब इससे बड़ा चैलेंज अब हम कभी फ़ेस कर पाएँगे, क्योंकि इतना बड़ा चैलेंज हमने फ़ेस कर लिया, तो आगे वाले चैलेंजेज़ तो कुछ नहीं है। बट मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने सपोर्टिंग स्टाफ का, जो हमें बहुत उन्होंने हर तरह की फैसिलिटीज़ हर तरह से सपोर्ट किया। हाँ जी। ये आपका पहला ओलंपिक है? नहीं, ये मेरा दूसरा ओलंपिक्स है। मैंने दूसरा ओलंपिक। पार्टिसिपेट किया था रियो 2016। रियो खेलना तो सबका जो है एक सपना होता है और उसके बाद हाँ अब जी। जो है टोक्यो आप जा रहे हैं। दूसरी बार में जब आपको क्वालीफाई मिला ये, तो तब कैसा महसूस हुआ? घर के लोगों का कैसा मतलब कि बहुत ही जश्न होगा उस वक़्त? बिल्कुल, घर वालों से तो लेट बात हुई। फर्स्टली हमारा टीम में जो माहौल था, बहुत ही खुश थे, क्योंकि इस चीज़ के लिए हमने बहुत मेहनत की है एज़ अ टीम, बहुत हार्ड वर्क किया है, और वो चीज़ अचीव करना और एक खिलाड़ी का सपना होता है। सो फिर उसके बाद घर वाले भी लाइव मैच देख रहे थे। वो बोलते होते हैं कि आप लोग तो मतलब इतनी मेहनत करते हो, तो हमें बहुत गर्व है आप सभी पे। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, हमने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया। बिल्कुल, हम पूरे हिंदुस्तान को आप पर गर्व है और हमारी शुभकामनाएँ हैं कि गोल्ड मेडल आप लेकर आएँ इस बार भी ओलंपिक में। ये जानना थैंक यू। चाहूँगी कि जब आप मतलब कि कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं? आपकी दिनचर्या कैसी होती है खिलाड़ी की? हाँ जी, सुबह हम 2 से ढाई घंटे हम सुबह ट्रेनिंग करते हैं, और फिर शाम को भी हम 2 से ढाई घंटे, और मेबी ढाई से 3 घंटे भी हो जाता है। और बीच में हमारी मीटिंग्स भी होती हैं। हमारी जो हम ग्राउंड में करके आए हैं उसको एनालाइज़ करते हैं, वीडियो बनती है, फिर वो मीटिंग्स वगैरह भी होती है। मेंटली मेंटली स्टेटस के लिए जो भी उसकी भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, साइकोलॉजिस्ट। काफ़ी बिज़ी स्केड्यूल रहता है, और तो यही है कि थोड़ा हम। ये ओलंपिक का कितना दबाव रहता है? क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट होता है और बहुत बड़ा ये मतलब कि नाम होने वाला होता है आपका, तो इसमें बहुत दबाव रहता होगा। बिल्कुल, एक प्रेशर तो रहता ही है, बट उसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम कामली उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, ये अभी हम उसी की ट्रेनिंग की हमने लास्ट जितने टाइम में भी। बाकी यही है कि अगर प्लेयर्स खेल रहा है, तो इसी चीज़ों के लिए ही खेल रहा होता है। सो अगर हम अब हमें वो चीज़ें मिल रही हैं, सो हमें उसको अवेल करना चाहिए।
आप विदेशों में भी गई हैं, आपने इतने इंटरनेशनल तकी खेल खेला है। तो आप जब यहाँ से वहाँ जाती हैं, तो क्या अंतर आपको नज़र आता है? डिफरेंट डिफरेंट टीम्स का डिफरेंट मतलब एक गेम प्लान होता है डिफरेंट। लाइक अभी हम लास्ट टाइम हम बहुत अच्छी टीम के साथ खेला है, तो एक हम नया एक्सपीरियंस मिलता है, हमें काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। यही है कि और हम टीम प्लान, हम अपना गेम प्लान करते हैं कि हमें कैसे खेलना है, उन चीजों के ऊपर हम फिर हम गेम के बाद उसको एनालाइज करते हैं कि हमने क्या गलती की है, नेक्स्ट टाइम से हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। जब आप यहाँ से मान लीजिए कि आप रियो गए या आप टोक्यो जाएँगे या मौसम का, तापमान का, हर चीज़ का बहुत फ़र्क होता है। तो कितनी जल्दी एक जी। खिलाड़ी जो है वो उसमें जाकर एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे देश का तापमान बिल्कुल अलग तरीके का है। इस समय जैसे गर्मी चल रही है, वहाँ का मौसम जब आप जाएँगे तो अलग होगा, तो कितनी जल्दी आप उसको समझ पाते हैं? हाँ जी, अभी टोक्यो में अभी हम जाएँगे, वहाँ बहुत गर्मी होगी, ह्यूमिडिटी होगी बहुत ज़्यादा, तो हम उसी अच्छा। हिसाब से अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। हुँ, अ, हुँ। उसी हिसाब से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हम आफ्टरनून सेशंस ले रहे हैं, जैसे 11:30 टू 2 तक हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि जितनी धूप में हम ट्रेनिंग कर सकें। हम जंपर्स डाल के, जैकेट्स डाल के ट्रेनिंग कर रहे हैं कि जितना हीट हम अभी अपनी पसीना बॉडी जितना को हाँ। अडॉप्ट कर सकें। हुँ, हुँ। पसीना जितना आए उतना हम कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल एक बॉडी को एडेप्टेशन लाने के लिए टाइम तो लगता है, बट हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं इधर। हुँ, हुँ। तो जब आप वहाँ के खिलाड़ियों से मिलते हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ियों से मिलते हैं और अपने यहाँ की खिलाड़ी होती हैं, उन खिलाड़ियों में और अपने में कुछ आप फ़र्क महसूस करते हैं? सिर्फ एक फ़र्क लैंग्वेज का होता है, अदरवाइज़ हॉकी उनके पास भी है, हॉकी हमारे पास भी है। बिल्कुल। आई डोंट थिंक सो कि इतना कोई फ़र्क मुझे लगता है, क्योंकि सिर्फ एक लैंग्वेज की ही प्रॉब्लम होती है। हुँ, हाँ हुँ, जी। हुँ। हुँ, हुँ। तो आपका जो खान-पान है, उसके बारे में बताइए, वो कैसा रहता है? हाँ जी, जो हमारे टीम के साथ न्यूट्रिशन होते हैं, वो हमें बताते हैं कि किस टाइम पे क्या खाना है और कितना खाना है। जैसे हमारे प्रैक्टिस होती है, जब हार्ड प्रैक्टिस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वाली प्रैक्टिस हो रही है, उस टाइम पे हमें थोड़ा ज़्यादा खाना होता है कि जितनी हमने एनर्जी लगाई है, वो उससे मिलता डबल है। हम खाएँ। और जब हम हमारा हल्का सेशन है, तो उस टाइम पे हमें कैसे खाना है, और जब हमें हमारा रेस्ट डे है, उस टाइम पे हमें कैसे खाना है, और स्पेशली पानी ज़्यादा पीना है, उसका हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और स्पेशली हमारे न्यूट्रिशन अलग-अलग खिलाड़ी के हिसाब से वो प्लान करते हैं, फिर वो हमें मिलता है, तो उसी हिसाब से हम उसको एडजस्ट करते हैं। नवजोत हमने चक दे इंडिया देखी थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें मैच में दिखाते हैं आपस में, खेल के मैदान में कैसा चलता है, ऑफ द हाँ रिकॉर्ड जी। कैसा चलता है, तो कैसा माहौल होता है हाँ आपके जी। साथ? ऑफ कोर्स वो एक मूवी है, और रियल लाइफ में सिचुएशंस काफ़ी अलग होती हैं। बाकी हम इतने साल से एक जैसे साथ आप हैं, एक तो आपका हम एक वो हाँ, आपका एक हुनर है ना कि आप गेंद को होल्ड करके रखती हैं, है ना? उसमें भी हाँ है कि जी। आप दूसरों को पास नहीं करते हैं, तो उसमें भी इस बात को लेकर लड़ाई होती है, कोच डाँटता है फिर। क्या आपके साथ भी इस तरह खेल के मैदान में कुछ इस तरह की बातें होती हैं? नहीं, ठीक है, जब हम फर्स्ट टाइम किसी भी कैंप को जॉइन करते हैं, किसी भी टीम को जॉइन करते हैं, तब ऐसी नोक-झोंक होना लाज़मी है, क्योंकि हम एक-दूसरे को जानते नहीं हैं। बट जब हम इतने टाइम से एक साथ खेल रहे हैं, तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग में, पासिंग स्किल्स में ध्यान देते हैं। और जैसे आपने बात बोली कि एक बॉल को होल्ड करना, कि गेंद को लंबे समय तक अपने पास रखना, हॉकी आजकल की बहुत फ़ास्ट हो चुकी है। अगर मैं अपने पास ज़्यादा लंबे टाइम तक बॉल रखूँगी, तो दूसरी टीम वो बॉल छीन कर लेकर जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ एक प्लेयर खेल रहे हैं, हम 11 प्लेयर्स, 11 से भी मैं क्या बोलूँ, 18 प्लेयर जो भी फ़ील्ड पर हैं हुँ, और हुँ। जो एक्स्ट्राज़ हैं, उनका माइंडसेट और जो उनका खेलने का स्टाइल है, एक होता है। और ऐसा नहीं है कि हम बाकी वो बिल्कुल नोक-झोंक तो चलती रहती है हाँ, अगर टीम कभी-कभी तो आपस में लड़कियाँ हैं, तो आपस में लड़ाई भी हो जाती होगी?
ऑफ कोर्स थोड़ी नोक-झोंक होना भी चाहिए, जहाँ पर हम इतने लंबे समय से खेल रहे हैं और जहाँ पर थोड़ी हमारी डिस्कशन होती है, लड़ाई नहीं बोल सकते, हेल्दी डिस्कशंस होती हैं आपस में कि यहाँ नहीं, उधर बॉल छोड़नी चाहिए थी, उधर नहीं, मैं इधर थी, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। यही है कि थोड़ी हेल्दी डिस्कशन ज़रूर होती है। और कोच का व्यवहार कैसा रहता है? कभी ऐसे नहीं हमारे रहता कि कॉर्नर कोचेज़ पार्शियलिटी हैं। हो रही है, दूसरों को ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या वैसा भी कभी-कभी हुआ है आपके साथ? नहीं, अभी जब मैंने हॉकी खेलना शुरू किया, मैं जिस अकेडमी से हूँ, मैंने आपको बताया शाहाबाद मारकंडा से, वहाँ पर कोच हैं हुँ, सरदार बलदेव सिंह, द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं, डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं। अ, उन्होंने कभी हमारे साथ ऐसा नहीं होने दिया। मेबी सम प्लेयर्स के साथ हुआ होगा, बट मैंने ये चीज़ें फेस नहीं की। सो ऑनेस्ट मैं आपसे यही बात बोल रही हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स कई प्लेयर्स ने, लड़कियों ने काफ़ी चीज़ें फेस की हैं, बट हमारे कोचेज़ ने हमें बहुत सपोर्ट किया। अब यहाँ कैंप में भी हमारे कोचेज़ हैं, फॉरनर कोचेज़ हैं, शोध मराइने, वो भी बहुत सपोर्टिव हैं और बिल्कुल फेयर हैं। अगर जो प्लेयर डिज़र्विंग है उसको रखते हैं, जो नहीं है तो बिल्कुल ऑफ कोर्स वो टीम में नहीं होगा अगर डिज़र्विंग नहीं है। तो ऐसी पार्शियलिटी तो नहीं हुई है। अच्छा। चलिए ये बताइए कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? मैंने ग्रेजुएशन की है बीए बीए ग्रेजुएशन की है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। हाँ अच्छा, जी। ये आपने रेगुलर कॉलेज में जाकर की है? हाँ जी, तब थोड़ा लंबा प्रोसेस चला मेरा क्योंकि मैं कैंप्स में आ गई थी तो एग्ज़ाम देने का टाइम नहीं होता था। फिर जैसे-जैसे स्पेशल परमिशन लेकर भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो जैसे 3 इयर्स में होती है, मेरी होपफुली 5 एंड हाफ इयर्स में हुई है। अच्छा, पढ़ाई के साथ-साथ खेल हाँ जी। में जाना तो मतलब आपका टाइम ही डाइवर्ट हो जाता है, तो या तो आप खेल लीजिए या पढ़ लीजिए, दोनों में अगर आपको सामंजस्य बना के चलना पड़ता है, तो टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, अपने खेल बिल्कुल, को। बट पहले का थोड़ा चल जाता था कि चलो खेल में ज़्यादा ध्यान दे दो, पढ़ाई में रहने दो, कि पढ़ाई में थोड़ा कम भी होगा तो चल जाएगा। बट अभी का जो जनरेशन या जो माहौल आ रहा है, पढ़ाई सबसे पहले है। मैं तो यही कहना चाहूँगी सभी को कि पढ़ाई सबसे पहले है, स्पोर्ट्स के साथ-साथ जितना हम नॉलेज रखेंगे किसी चीज़ की पढ़ाई की, तो हमारे उतना ही हमें हेल्प करेगी वो। हुँ, हुँ। हाँ, जब आप जी, बाहर जाते हैं, बातचीत करते हैं, उन चीज़ों में भी बहुत काम आती है। बिल्कुल। जब आप खेलते हैं, उसमें भी सारी पढ़ाई जो है जी, आपके काम आती है। तो आप अपने जो हाँ छोटी जी। बहनें हैं, आपके घर में कौन-कौन है? एक 3 मेरा ब्रदर ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रहा है, मेलबर्न और मेरी वो अभी नर्सिंग की स्टडी करती है। बीच हाँ में जी, आपका वो इंडिया में ही पढ़ रही है। हुँ, अच्छा। तो आपके छोटी बहनें जो हैं, वो क्या हॉकी खेलती हैं या कुछ और खेल खेलती हैं? नहीं, वो पढ़ाई कर रही है। वो हाँ पढ़ाई जी। करती हैं? क्या उनका भी रुझान है? हाँ, शुरू ज़रूर किया था बट फिर उसने थोड़े दिन गई ग्राउंड में, फिर उसका थोड़ा स्टडी की तरफ ज़्यादा उसका इंटरेस्ट था, तो उसने पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। हाँ हुँ, जी। हुँ। मतलब आपको पेंटिंग का, चित्रकारी का भी बहुत शौक है। हाँ जी, थोड़ा एक बोलते हैं ना कि फ्री टाइम में कि कुछ ड्रॉ कर लेना, इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं करती हूँ बट ट्राई करती हूँ कि कुछ चीज़ें मैं ड्रॉ कर सकूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो करके थोड़ा रिलैक्स फ़ील होता है। हाँ हुँ, जी। हुँ। कैसे पेंटिंग करती हैं आप? अ, पेंटिंग तो नहीं प्रॉपर्ली उसको बोल सकते लाइक ड्राइंग करती हूँ कुछ भी लाइक अभी मैंने कुछ मोटिवेशनल एक वॉलपेपर टाइप मैंने वो बनाया था पीछे कुछ थोड़ा ड्रॉ करके उसका मीनिंगफुल लगे कि थोड़ा मतलब आप खिलाड़ी के साथ-साथ आर्टिस्ट भी हैं। बोल सकते हैं बट इतनी अच्छी नहीं। हुँ, हुँ। तो युवा खिलाड़ियों को आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगी? यही जो मैंने अभी स्टडी के बारे में बोला कि खेल भी ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए, पर आप जितना पढ़ाई में भी ध्यान देंगे, तो वो सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आपके पेरेंट्स का
जो वो बोलते हैं उनका सबसे ज़्यादा उनकी बात सुने, क्योंकि आई नो उस उम्र में ज़रूर। हमें नहीं पता चलता। नवजोत, जी। आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और टोक्यो ओलंपिक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।